खुश रहिए बेटा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खूब खुश बाबा जी रहिए, हम खुश रहिए। बनारस से आए हुए हैं और अभी 15 दिन पहले मैं आया था अकेले, एक बार ऐसे वीडियो देखते देखते फिर मन में आया कि चलें एक बार सारी प्रक्रिया समझ लेते हैं, फिर प्लान करके आएंगे जल्दी। लेकिन होली से ही कुछ समस्याएं ऐसी उगड़ गई कि हमें तुरंत आना पड़ गया। आप बहुत जीनियस है, इस समय रहते आप आए, बहुत अच्छा किया आपने, समय से पहले आप आए। देखिए इस तरह से समस्याएं डेवलप हो रही थी बॉडी में। आप स्पाइन कमजोर हो रही थी, कमर में दर्द होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, पैरों में अकड़न जकड़न बनी रहती थी, लकवे की स्मृति थी, मोटर नर्व सूख रही थी, घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे और दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, अत्यधिक बच्चों क्रोध। में ये चीज आपसे बच्चों में जा रही थी, आपके बेटे में। बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, किडनी में इंफेक्शन हो रहा था, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, चिढ़ होना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, भोजन से अरुचि होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, सिर में दर्द होना, लीवर में घाव बन रहा था, मल त्याग करने में कष्ट होना, हड्डियों में गलन हो रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, यूरिन में इंफेक्शन, कमर में दर्द होना, लंग्स में जकड़न होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, एंजाइटी होना, श्वास फूलना, जॉन्डिस की स्मृतियां थी, अल्जाइमर हो गया था, चीजों को भूल जाते थे, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, गोल ब्लेडर में सड़न हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, स्किन में, गले में, भोजन नली में, कॉमन बाइल डक्ट में, कोलोन में और रेक्टम में। ऐसे सब डेवलप हुआ, तमाम चीजें हुई। ये सब दरबार ने आपकी तमाम चीजें नष्ट की हैं। कुछ चीजें हैं जो ऐसी स्मृतियां जो असाध्य हैं, कल जब महाहवन करेंगे तो उसमें सब जाएंगी, नष्ट होंगी। जी बाबा जी। खुश दाहिने तरफ फेफड़े में बाबा जी बहुत अब नहीं है। भारीपन लगता था। अब नहीं है, चेक करिए, गहरी गहरी श्वास एक्चुअली लीजिए। मेरी स्मोकिंग की आदत थी, थोड़ा सा उस वजह से भी दिक्कत रही होगी, अब तो कोई छोड़ बात दिया नहीं। हूँ। अब आप नाक से गहरी श्वास ले, खूब भरे छाती में और छोड़ें, करें तो 3-4 बार, देखिए कुछ है। जी मैं 3 महीने से योगा और आयुर्वेद से इसको काफी कंट्रोल कर दिया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं दोबारा उस तरफ जाऊं ना। कैंसर बन रहा था जी बाबा जी। आपका, लिखा ना, जो लंग्स में जकड़न रहे हैं, श्वास फूलना, ठीक है ना, इसीलिए आपके कैंसर की स्मृतियां आपके गले में, भोजन नली में और कोलोन में, ऐसे ट्रैक में पूरे फैली कैंसर बन रहा है। आपने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है? जी 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 पढ़ा हूँ। ये सब चीजें जो है स्मृतियां, ये तो बची हुई कल असाध्य है, कल डिस्ट्रॉय होंगी आपके महाहवन में, जो निःशुल्क होता है दरबार की ओर से। खुश प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया, खुश रहिए। हाँ। आपको कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, कष्ट तो नहीं है, बस कहीं पे भी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। आप करके देखिए। हाँ ठीक है। और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है। हमेशा कंसंट्रेशन के समय एंजाइटी होती थी, हाँ। घबराहट, बेचैनी, उलझन होती थी। हाँ। अब कुछ हो रहा है ऐसा? नहीं। सब नष्ट हो गया। पढ़ाई लिखाई में कुछ मन कर रहा है अब आपका? हाँ। हाँ? हाँ। मोबाइल देख रहे हैं? हाँ। मोबाइल देख रहे हैं? नहीं। बढ़िया है, करो। तुम्हारे भी गाल ब्लैडर में सड़न चालू हो गई थी, है ना, इसके कारण एसिडिटी वाला गैस बनना, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी पूरी तरह से। अब ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन था, है मतलब सड़न चालू हो गई थी, सड़न धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा, खूब खुश हो, मस्त हो। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, आशीर्वाद दीजिए। पूरा है, बाबा माँ से जुड़ गए, अब तो आशीर्वाद। तबीयत बहुत खराब थी तो आपसे आशीर्वाद लेने ही आई हूँ। जी जी जी, बहुत ज्यादा खराब थी और आप समय पे आई हैं। जी गुरुदेव। बॉर्डर लाइन पे आप आई, बिल्कुल। देखिए क्या क्या सब आपका नष्ट हुआ। आपकी बेटी का भी इसमें कुछ कष्ट शामिल है, बातें बताएंगे। पीसीओडी की स्मृतियां थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, पेट में दर्द होना, स्लीप डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, शरीर में थकावट बने रहना, यूट्रस में सिस्ट बन रहा था, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना,
एनीमिया की स्मृतियां थी, खून कम बनते थे। थायराइड की स्मृतियां थी। चेस्ट में भारीपन और जकड़न होना, सर्वाइकल पेन होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, भोजन से अरुचि रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। कैंसर की स्मृतियां थी गले में, भोजन नली में, श्वास नली में, लीवर में और यूट्रस में। बाबा हाँ जी सुन दिखाई दे। आंतों में सड़न जैसी अब चेक करिए कुछ है जो बाबा भी जी आपको अभी तो कष्ट है चेक दवा करिए चल कुछ रही है। है अभी मुझे अभी 3 तारीख को बायोप्सी के लिए गया है। हम डॉक्टर पे नहीं जाते, सबसे बड़ी मशीन आप हो। जी ठीक, सबसे पहले आप किसको पता लगता है? मशीन को पता लगता है आपको कष्ट है कि आपको पता लगता है कि आपको कष्ट है? हमें पता लगता आपको पता लगता है। तो आप सुपर मशीन हो, जी पहली बात। जी अगर 4 घंटे बाद बुखार आना है तो 4 घंटे पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आज लगता है बुखार आएगा, जी लग जाता है पता। जी कोई मशीन संसार में ऐसी नहीं बनी जो 4 घंटे पहले क्या 1 घंटे पहले बता दे कि आपको बुखार आने वाला है। जी आपको पता लग जाएगा 4-6 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, आज लगता है बुखार आ जाएगा। जी ऐसा है, जी ऐसे। तो सबसे बड़ी मशीन आप स्वयं हो, ठीक है। मशीनें, लोहे की मशीन, ठीक है, एक अनुमानित आपको वो देती जो मानव ने उसमें सेट कर रखे हैं मानक। उस मानक के हिसाब से आपको बताता है कि आप बीमार हो कि आप स्वस्थ हो। लेकिन हर व्यक्ति का एक मानक नहीं होता है। एक एवरेज मानक मान लिया गया कि आपकी भाई ब्लड प्रेशर 120 और 80 होना चाहिए, जी 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक होना चाहिए, ऐसा मानक मान लिया। क्या ऐसा सबका है? जी गांव में एक किसान खेत में काम करता है, उसका ब्लड प्रेशर, और एक एयर कंडीशनिंग उसमें बैठ करके अपने ऑफिस में काम करता है, घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, उसका ब्लड प्रेशर एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता है। दोनों की शुगर एक जैसी नहीं हो सकती। जी तो इसलिए ये जो मानक मान लिए गए हैं ये बहुत खतरनाक है। ऐसा है। तो तमाम चीजें वो है जो दरबार ने आपको बताई, सब नष्ट की, और आप एकदम निरोगी होकर खड़े हुए हैं सामने। कोई भी कष्ट आपको किसी प्रकार का नहीं है। कोई कष्ट बहुत लग रहा है? धन्यवाद गुरु कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई बचा हो तो बताइए। जी। नहीं है। जो असाध्य है वो कल अभी आप महाहवन करेंगे दरबार का, स्टूल से ब्लड वो वगैरह स्मृतियां आ रहा नष्ट था, है। स्टूल से ब्लड वगैरह आ रहा था बस, और रहा ब्लड था? निकल रहा था अब ठीक है बेटा, वो ऐसी चीजें लेटरिन अभी से। दिखाइए, दिखा दो। अच्छा जी। यूट्रस कैंसरस हो रहा था, फिलिपिन ट्यूब चिपक रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे थे और पीसीओडी की स्मृतियां थी। ऐसे बेटी का होता जा रहा था धीरे धीरे पीसीओ, आपसे बेटी में ट्रांसफर हो रहा था। तो ये स्मृतियां है बेटा। तो आंतों की स्मृतियां तो आपके प्रभाव से हाँ, गुरु तो जी वही आपके नष्ट हुई, आशीर्वाद तभी से। तो आप कष्ट से बाहर खड़े हो। जी दुनिया में जितने रोग हर व्यक्ति को है, लिस्ट बना ले, उसमें 80 से 90% रोग सब नकली है, फर्जी रोग है जो आपको है ही नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कष्ट है वही। ठीक है, जब ये ज्यादा गहरे हो जाते हैं तो शरीर में दिखना शुरू होते हैं। जी पहले आपके सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। जी तो जो प्रॉब्लम आपको उठती है, जो सबसे ज्यादा आदमी सोचता है मेरे मुंह में दिक्कत है, दरबार देखता है इसके लीवर में दिक्कत है, जी और फिर उठ करके धीरे जाकर के मुंह में प्रकट हो रही है। लेकिन मुंह में कष्ट आ रहा है तो आपको लग रहा है कि यहाँ कष्ट है, यहाँ का डॉक्टर साहब इलाज करने लगते हैं। दरबार देखता है आपके कष्ट आपके लीवर में, कैंसर आपके लीवर में। आदमी कहता है मेरे जीभ में कैंसर हो गया, मेरे गाल में कैंसर हो गया, और कैंसर की जड़ कहाँ है? तो लीवर में है। अगर लीवर को ठीक किया जाए तो ऊपर का अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जड़ ठीक की जाए पेड़ की तो उसके पत्ते, फल, फूल अपने आप अच्छे होते हैं। ऐसा होता नहीं होता? जी समस्या जड़ में है, हम ऊपर ऊपर ठीक दवा डालते रहते हैं, वो फिर से ऐसा गड़बड़ होता रहता है। ऐसे ही आपको समस्या लीवर में सबसे ज्यादा थी, वो आपको प्रकट ऊपर की ओर चढ़ रही थी धीरे धीरे, ट्रैक ऊपर को बना रही थी। तो डॉक्टर साहब तो ये पकड़ नहीं पाएंगे बेचारे, तो आप जो बताओगे डॉक्टर साहब वो चेक करेंगे। आंतों में भी उसी वजह से आई होगी। हाँ, तो कल आप महावन कर लीजिए 3 लोग, ठीक है। जी इसीलिए आपका लीवर से लेकर दिखा ना कैंसर, लीवर से लेकर के भोजन नली, क्या है? लीवर, यूट्रस, भोजन नली, गला, जी श्वास नली, ये सब आपका कैंसर का ट्रैक है। जी देखिए जी तब नीचे पढ़िए। आंतों वाला घाव भी तब सही हो गया होगा आपके आशीर्वाद से बाबा जी।
कोई बात नहीं। कल आप महावन के, ठीक है, जी खुश रहिए। बाबा जी इनको लेपन भी करवाना होगा? आपने बोला गया लेक्चर में कितनी बार, मैंने ही बोला है, सभी को करना है लेपन। सूजन सभी के हैं, राजा के भी, रंक के भी, दोनों की समस्या है। बाबा जी ये आयुर्वेदिक दवा नहीं खाना चाहती हैं, लेकिन हम कराना चाहते हैं उसी से इलाज। देखिए, औषध की बात करेंगे तो आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, जी। बशर्ते आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। पतंजलि का बाबा जी? मैंने क्या कहा? जी। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम आयुर्वेदाचार्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए इसके लिए, और दूसरा बात औषधि भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। किसी का ठप्पा लग जाने से वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाती। जी 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 ठीक है? जी। हाँ, औषधि का अनुपान, कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी बार खानी है, औषधि का अनुपात क्या है, कहाँ से औषधि ली गई, उस औषधि को जो डाली गई है, घटक बनाए गए हैं, किन नक्षत्रों में उखेड़ी गई है, प्रोसेस कैसे उसका हुआ है, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। केवल हर बहेड़ा आंवला मिला के त्रिफला नहीं बन जाता। हर बहेड़ा आंवला जो पैदा हुआ है जहां से, वो उस प्रकार से लिया गया है कि नहीं, जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आयुर्वेद ने बताया कि किस समय आंवला लेना चाहिए पौधे से, पेड़ से, किस समय हर, किस समय बहेड़ा, किस समय का कब यूज करना चाहिए। समझ रहे? तो अलग अलग है। आंवला, ज्यादातर आंवला दिसंबर तक टूट के 90% आंवला बाजार में बिक चुका होता है। सारी आयुर्वेदिक कंपनियां खरीद के नवंबर दिसंबर में सारा आंवला खरीद के, बहुत आंवला, आंधी तूफान भी आता है इसी मौसम में, गिरता है सब आंवला, सब उठा के बाजार में आता है, सब बाजार में दवाइयां बन जाती हैं, जाने क्या क्या बन जाता है। नकली है ये आंवला। असली आंवला मिलता है आपको फरवरी में। 5 रस होते हैं आंवले में। जब मकर संक्रांति आती है ना, खिचड़ी 14-15 जी जी जनवरी में मनाई जाती है, तो 5वां रस जो मधुर रस होता है, इसी मकर संक्रांति के दिन वृक्ष में उतरता है ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से, वो फलों तक जाता है। उसको पहुंचने में आप कभी भी 14 जनवरी के पहले का आंवला रख लीजिए, उसके बाद 14 फरवरी का आंवला खाइए, दोनों में देखिए जमीन और आसमान का अंतर होगा। तो वो पूरा आंवला है जो फरवरी में, मार्च में लिया गया, वृक्ष से तोड़ा गया। ठीक है? तो कैसे औषधि बनती है ये, इसीलिए आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदिक कंपनियों ने नाक कटवा रखी है। इस देश में कभी भी आयुर्वेदिक कंपनियां जो है सफल नहीं हो सकती। मनुष्य को उसका प्रभाव, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां उंगली पे गिनी जाने वाली जो इन नियमों का पालन करती हैं कड़ाई से, बाकी तो सब व्यापार में उतर आए हैं आयुर्वेदिक कंपनी। ठीक है ना? इसलिए आप सब बुद्धिमान हैं, अपने अनुसार सब करिएगा। खुश। बाबा जी ये कल महावन में ये इनको बैठने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक हम व्यक्ति बैठेगा, 2 का संकल्प लेंगे। ठीक है? एक व्यक्ति। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। गुरुदेव, इस बार मैंने मेरा बोर्ड्स का एग्जाम दिया है, मुझे उसमें 90+% चाहिए, तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक। आपको अब क्या लगता है, दरबार में आने के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद, कितने % नंबर अब आप ला सकते हो? क्या मन कह रहा है? 90+ आ तो सकता है, मैंने बहुत मेहनत की, बट कॉन्फिडेंस नहीं आपकी आ रहा। मेहनत में नहीं जा रहे अभी हम ये कह रहे हैं, आंख बंद करिए, अपने में फील करिए कि अब आप कितने % नंबर ला सकते हो अब दरबार से जुड़ने के बाद। 93 समथिंग, कुछ ऐसे। तो ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस है ना आपको, दरबार की ओर से मिला है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? गुरुदेव, मुझे ना बड़े होके यूपीएससी क्रैक करना और आईएएस बनना है, उसके बहुत लिए भी अच्छा है। आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, कुछ भी बना सेवा के लिए, तो जो क्षेत्र चुनो अच्छा है। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, पीपीएस बनो, कुछ भी बनो, देश में बहुत पद है, उसके साथ एक अच्छे मानव बनो, बस पूरा हो जाता है। बाकी आप कुछ ही बन गए, एक अच्छे मानव नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बन पाए, है ना? वैल्यूज बड़ी है, पद छोटा हो जाता है। जो वैल्यूज का पालन करते हैं लोग, वो लोग जब पद पे बैठते हैं तो पद छोटा दिखता है, नहीं? जैसे कलाम साहब थे, राष्ट्रपति बैठ गए, बन गए,
लेकिन कलाम साहब का जो वैल्यूज थी वो बड़ी थी, तो राष्ट्रपति पद भी उनके लिए छोटा पड़ता था। हम लोग जब देखते थे कि कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति, तो लगता था 10-20 देश के राष्ट्रपति होना चाहिए इनको अकेले एक साथ, है ऐसा ऐसा भाव रहता था उनके प्रति। तो वैल्यूज बड़ी थी, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वैल्यूज को आगे रखा, है ना। इसीलिए लोगों ने उनको अपना राष्ट्रपति चुना देश का, जबकि राजनीति से नहीं थे, वैज्ञानिक थे वो केवल, है। तो वैल्यूज की वैल्यू है, आदमी कभी न कभी इसकी वैल्यू करता है, उस पर ध्यान रखना है। खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो।